Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. आज हम लोग दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 31 देखेंगे। और इस अध्याय का जो शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो पहले हम लोग श्लोक का रिसाइट कर लेंगे। 2.6.31 we will start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neshtuki. Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो श्लोक है दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 31। श्लोक इस प्रकार है। नारायणे तदिदं ग्रहीता मायुर्गुणः साग्रधा अगुणा स्वतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। तात्पर्य थोड़ा छोटा है, तो वी विल रीड द तात्पर्य ऑल्सो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत इजीली हमें बताया हुआ है। सो आई विल रीड द तात्पर्य ऑल्सो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी इस रूप में ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकते हैं। वे वास्तव में सृजन, पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होते हैं। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है, जो यथा समय पर सत्व, रजो तथा तमो गुण को स्वीकार करते हुए विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है, यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़ा मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति के व्यय करके करता है। इस प्रकार वह अपने संसाधनों से एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी देखरेख में होती है। भगवान धनियों में सबसे धनी है, क्योंकि वह बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं। अतएव उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा
उनके निर्देशों से स्वयं घटती है। अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण है, और इस तथ्य को ब्रह्मा जी ने बताया है, क्योंकि ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा है। ब्रह्मा जी वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च अधिकारी है, अतएव इस विषय में उनका कथन परम सूचना के रूप में है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को एकादशी, अपरा एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा। और आज का जो श्लोक है उसको एक्चुअली हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी ने श्री राधा गिरिधारी मंदिर में उनका क्लास था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो महाराज जी ने इस श्लोक के उपरांत उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो उसको ही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि महाराज जी ने बहुत अच्छे से ये क्लास को उन्होंने ये किया हुआ था श्री राधा गिरिधारी मीरा रोड मंदिर में। तो महाराज जी बताते हैं कि ये जो आज का जो श्लोक है, जैसे ट्रांसलेशन में हम पढ़े तो उसमें महाराज जी ये बताते हैं कि ये जो भी कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं इस संसार में, इस भौतिक संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो भगवान की बहिरंग शक्ति है। तो द सोर्स क्या है, महाराज जी बताते हैं कि सोर्स भगवान है। मतलब हमें जो भी शक्ति मिलती है हम भगवान से प्राप्त करते हैं। तो सोर्स है भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण। बट हम क्या कर रहे हैं अभी कि हमें भगवान से शक्ति तो प्राप्त हो गई, बट हम अभी भगवान को भूल चुके हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे आज के श्लोक में, और महाराज जी भी बताते कि हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, बिकॉज जो भी कुछ हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं वो सब भगवान की शक्तियां है। और बताते हैं कि इस श्लोक में कि भले ही भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार, इस प्रकृति को बनाने के लिए उस गुण को स्वीकार करते हैं, सतो रजो और तमो, बट उसमें भी वो निर्लिप्त रहते हैं। मतलब भगवान इससे परे है, बट सिर्फ इस प्रकृति बनाने के लिए वो गुण को स्वीकार करते हैं। तो उसको हम जब परपट में, जब प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र, जो भी कुछ उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसका यहाँ पे ये जो श्लोक है ये आखिरी उत्तर है ब्रह्मा जी का, जिसमें बहुत अच्छे से मतलब हमने इस अध्याय में किस तरह से देखा कि ब्रह्मा जी ने जो नारद मुनि का जो प्रश्न उत्तर देते हुए आखिरी श्लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, जिसमें मतलब ब्रह्मा जी बता रहे कि इस प्रकृति का जैसे सृष्टि संहार और इसका जो पालन जो कर रहे हैं उसके बारे में आंसर देते हैं। फिर आगे जाकर जब हम कल से श्लोक देखेंगे कि किस तरह से भगवान इस मतलब ये सब सृष्टि बनाने के लिए गुण को तो स्वीकार करते, फिर भी वो निर्लिप्त है। तो जैसे कि महाराज जी एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि जैसे कि हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम लोग बच्चे के साथ में ABCD सीखते हैं और उनको पढ़ाते हैं, पर हम पढ़ाने के बावजूद भी हम कभी एग्जाम नहीं देते। हम स्कूल में जाके एग्जाम नहीं देते, स्कूल में एग्जाम बच्चे को ही देना पड़ता है। उसी तरह से भगवान मतलब वो जो पेरेंट्स है वो भले ही उस पढ़ाई में वो लिप्त है, बट उससे मतलब वो लिप्त होकर भी वो निर्लिप्त है, मतलब उन्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहती है। तो उसी तरह से भगवान जो है वो भी इस भौतिक संसार का सब कुछ मतलब ये भौतिक संसार के लिए वो गुण को प्राप्त करते हैं, गुण को स्वीकार करते हैं, फिर भी वो गुण से वो निर्लिप्त है। वही यहाँ महाराज जी बता रहे हैं। तो अगर हम आज के जो श्लोक में देखेंगे उसमें क्या बताते हैं कि नारायणे भगवते, मतलब ये जो भगवान कौन है, भगवान नारायण स्वयं भगवान है। फिर क्या बताते हैं, तद इदम विश्वम आहितम। जैसे हमने देखा था कि नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी को दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में पूछा था कि ये जो पूरा संसार, ये जो पूरी सृष्टि किस में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो उसका आंसर यहाँ पे ब्रह्मा जी दे रहे
तद इदम विश्वम आहितम, मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स कहाँ पे स्थित है? भगवान नारायण में स्थित है, भगवान गर्भोदय विष्णु में स्थित है। तो उसका आंसर यहाँ पे फिर भले ही फिर आगे क्या बताते हैं? ग्रहीता मायुर गुणः सर्गादः अगुणः स्वतम, मतलब यहाँ पे बता रहे कि भगवान इस पूरे भौतिक ये जो प्रकृति के जो गुणों से अगुण निर्लिप्त होकर भी इस भौतिक ये जो प्रकृति के जो कार्य है उसके लिए भगवान उस गुण को स्वीकार करते हैं, भले ही वो ये तीनों गुण से निर्लिप्त होकर भी वो इस गुण को स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रहीता मायुर गुणः सार्गदः अगुणः स्वतः, मतलब अगुणा मतलब उस गुण को स्वीकार करते हुए भी वो अगुणा है, वो गुणाधीश है। हम जैसे कि हम इस भौतिक संसार में गुणाधीन है, मतलब हम ये तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, बट भगवान क्या है? गुणाधीश है, मतलब ये तीनों गुण से वो निर्लिप्त है, ये तीनों गुण से वो परे है। तो वो ही आज के श्लोक में समझाते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे हैं। महाराज जी बताते हैं कि ये जो पूरा जो संपूर्ण जो सृष्टि है, वह ये जो हम जो देखते हैं सारे देवी देवता, ये जो प्रकृति, ये जो सब कुछ ये देख रहे हैं, ये भगवान में स्थित है, भगवान कृष्ण में स्थित है, और उनके आश्रय में ये सभी कुछ है। ये जो पूरी सृष्टि, ये देवी देवता, शिव आदि, ब्रह्मा जी, ये सभी जो है, ये सब भगवान में, भगवान कृष्ण में स्थित है। और भगवान के जो शरीर है उसके अलग अलग अवयव से लेकर ये जो प्रकृति का संहार, फिर इसकी पालन, इसकी सृष्टि, ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। मतलब मतलब ये सबके पीछे भगवान का हाथ है, बट काम वो सब नाम वो लोग कर रहे हैं, नाम उनका है, बट इसके सबके पीछे भगवान का हाथ है। तो महाराज जी ऐसे समझा रहे थे कि सृष्टि के आदि में, मतलब जब सृष्टि के पहले जब हम सृष्टि के आदि में हम भगवान ये जो सृष्टि बनाने के लिए और इसका पालन करने के लिए, इसका संहार करने के लिए भगवान का ही ये पूरी शक्ति है, भगवान ही ये पूरा कार्य करते हैं। पर ये जो बनाने के लिए भगवान क्या है? अलग अलग रूप को स्वीकार करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो बनाने के लिए, इस सृष्टि को बनाने के लिए वो ब्रह्मा जी का रूप लेते हैं भगवान, और रजोगुण को स्वीकार करते हैं। उसी तरह इसका जो संहार करने के लिए, इस सृष्टि का संहार करने के लिए वो शिव जी का रूप लेते हैं, और वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और सृष्टि को सतोगुण को स्वीकार करके भगवान विष्णु के रूप में आते हैं। तो ये जो तीनों गुण अवतार है, ये भगवान से आया हुआ है। तो मतलब ये जो पूरा जो स्रोत है वो भगवान स्वयं कृष्ण है, और वो अलग अलग रूप में आकर इस गुण को स्वीकार करके इस प्रकृति का जो सृष्टि, संहार और इसका पालन करते हैं। तो महाराज जी बता रहे कि मतलब ये जो पूरा जो सब कुछ जो है, ये भगवान का जो विराट शरीर है उसमें वो भगवान धारण करते हैं। जैसे कि जो नारद मुनि जी ने जो प्रश्न पूछा था कि ये जो सृष्टि है ये कहाँ पे स्थित है, तो उसका आंसर यहाँ पे आज के श्लोक में मिलता है कि ये जो पूरी जो सृष्टि है कहीं पर भी नहीं, ये भगवान में स्थित है। और ये जो पूरा जो शक्ति है, यहाँ पे बता रहे कि ये जो भगवान कृष्ण में आश्रय है, और ये जो तीनों जो कार्य है ये भगवान स्वयं करते हैं। भले ही वो अलग अलग रूप में आकर, मतलब ब्रह्मा जी के रूप में आकर, शिव जी के रूप में आकर वो कार्य हो रहा है, पर ये जो पूरा जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं, जिससे कि एक धनी व्यक्ति है, वो धनी व्यक्ति क्या करता है? धनी व्यक्ति अगर उसको एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है तो वो क्या करते हैं, आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देता है। और मतलब पूरा जो प्लानिंग है वो जो धनी व्यक्ति का पूरा प्लान है, और जो रिसोर्स है वो उसका ही धनी व्यक्ति का है। वो क्या करता है, ये बिल्डिंग बनाने के लिए वो आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंप देता है। फिर वो जाके वो आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर जाके वो बिल्डिंग को खड़ा करता है। और उसी तरह से अगर इस बिल्डिंग को उसको गिराना है उस धनी व्यक्ति को, तो वो क्या करता है,
एक लेबरर या इंजीनियर को या उसको या कॉन्ट्रैक्टर को फिर से वो काम देता है कि इस बिल्डिंग को गिरा दीजिए, और वो पूरा रिसोर्स वही देता है। मतलब ये जो बिल्डिंग गिराने के लिए जो भी हैं तो उसी और फिर अगर एक बार जब ये बिल्डिंग खड़ा होता है, उसके बाद एक इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। उसको मेंटेन करने के लिए वो स्वयं वो जो था उसके में मैन होता है, उसका पालन होता है, उस पूरी वो बिल्डिंग की उसका वो बिल्डिंग का पूरा देख रेख करने के लिए फिर वो इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होती है, उनको खुद को करना पड़ता है। तो उसी तरह से ये जो सृष्टि है, इसका जो निर्माण जो कार्य है, ऑल्दो रिसोर्स जो है वो भगवान से आया हुआ है, बट वो निर्माण जो ये सृष्टि का जो निर्माण करने का जो कार्य, बनाने का कार्य भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया हुआ है। फिर उसी तरह से जैसे बिल्डिंग का डेमोलिश करने के लिए, उसको गिराने के लिए उस धनी व्यक्ति ने वो जो इंजीनियर या वो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया हुआ है, उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, ये जो संहार करने के लिए, इस सृष्टि का संहार करने के लिए शिव जी को उसका रोल निभाना पड़ता है, शिव जी को कार्य देते हैं। और स्वयं इस सृष्टि को मेंटेन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के रूप में आकर उसको मेंटेन करते हैं। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऑल्दो ये जो 3 कार्य है, ये जो संहार, सृष्टि का बनाना, बिगाड़ना और उसको पालन करने का काम ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के हाथ में, बट ये पूरा जो रिसोर्स है, ये जो इसके पूरा पीछे भगवान स्वयं है, भगवान कृष्ण स्वयं है। और यहाँ पे महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगुणा करके श्लोक में आया हुआ है। मतलब क्या है कि भगवान भले ही इस सृष्टि बनाने के लिए ये जो गुण को स्वीकार करते हैं, सतो रजो और तमो गुण को, फिर भी ये गुणों को स्पर्श नहीं करते। भगवान इस गुण को स्पर्श नहीं करते। इसके लिए यहाँ पे ये वर्ड आया है अगुणा, मतलब भगवान गुणाधीश है। हम जो जीव जो है वो गुणाधीन है, मतलब हम ये जो तीनों गुणों के इसमें आकर कार्य करते हैं, पर भगवान ये तीनों गुणों से ऊपर है, परे है। इसके लिए भगवान को गुणाधीश कहते हैं। तो इसके लिए महाराज जी बहुत अच्छा बताते हैं कि लोग भगवान को बोलते हैं, तो एक्चुअल में ये जो निर्गुण का उन्होंने अलग अलग अर्थ निकाला, पर एक्चुअल में भगवान निर्गुण है। बिकॉज निर्गुण मतलब भगवान ये तीनों गुणों से ये जो तीनों गुण है, सतो रजो और तमो गुण, इससे वो परे है, इसके लिए भगवान निर्गुण है। और भगवान को कोई निराकार बोलते हैं। भगवान में कोई ये भौतिक आकार नहीं है, भगवान पूरे आध्यात्मिक है, उसके लिए कोई इनको निराकार बोलते हैं, पर वो निराकार का वो अलग मतलब निकालते हैं। पर भगवान महाराज जी यहाँ पे बता रहे कि यस, भगवान निराकार है, मतलब उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, वह उनका आध्यात्मिक आकार है। तो वो महाराज जी यहाँ पे समझाते हैं। फिर महाराज जी ये भी बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि बनाने के लिए हम देखते हैं कि कितना कुछ कार्य हो रहा है। तो ये जो सृष्टि बनाने के लिए स्वयं भगवान कोई मेहनत नहीं करते, मतलब भगवान इस पृथ्वी को यहाँ पे उठा के लेके आएंगे या बहुत परिश्रम करेंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान की पूरी शक्तियां यहाँ पे काम करती है। भगवान स्वयं उसमें ऑल्दो भगवान उसमें इन्वॉल्व है, बट भगवान की शक्तियां वो कार्य करते हैं। जैसे कि महाराज जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम जहाँ पे जो एरिया में रहते हैं, तो वो एरिया में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को संभालने के लिए एक बहुत उनके जो मुख्य अध्यापक जो बोलते हैं, मुख्य जो मिनिस्टर जो बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरे बोर्ड को संभालने वाले, तो जब हमारे घर पे अगर समझो कि कभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आता है, तो हम उस जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अध्यापक जो मुख्य जो मिनिस्टर है, हम उनको गालियां देते हैं। पर भले ही हम उनको पहचानते नहीं है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मुख्य जो अध्यक्ष है वो भी हमको पहचानते नहीं है, पर अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उनको गालियां देते हैं। और उसी तरह से अगर इस पूरे ये जो भारतवर्ष में अगर समझो कभी कुछ गलत होता है, तो हम सीधे मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को हम कुछ बोल देते हैं, भले ही हमारा और प्राइम मिनिस्टर का कोई कांटेक्ट नहीं, वो ना कि वो हमें जानते हैं और ना हम उनको जानते हैं पर्सनली। तो उसी तरह से ये जो पूरा ब्रह्मांड जो इसका जो कार्य है,
ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, भले ही हमें पता नहीं चल रहा है, पर वो पूरा जो है भगवान की शक्तियां उसके पीछे कार्य करते हैं। तो वो महाराज जी ऐसा समझाते हैं कि ये जो सब कुछ जो हो रहा है भगवान के अधिष्ठाता में, मतलब भगवान की निर्देशक में ये पूरा कार्य होता है। तो मूल जो स्रोत है वो भगवान स्वयं है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि हम जो भी है, ये जो पूरा जो जैसे कि जो नारद मुनि ने जो सवाल पूछा था, वो कि यद अधिष्ठाहम, मतलब ये जो पूरा जो सृष्टि है ये भगवान की, मतलब भगवान के निर्देशक अनुसार और भगवान ही इसके स्रोत है। तो जब हम ये जो सुनते हैं तो इसके जो मतलब इसका जो रेफरेंस है हम भगवत गीता में सातवें अध्याय का जो 7वां जो श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मतलब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो ब्रह्मांड जो है, मतलब हर एक जो यूनिवर्स है ये अपने अपने जगह में ऑटोमेटिकली, मतलब अपने अपने जगह में एकदम सही जगह पे स्थित है। मतलब ये कभी एक दूसरे को मतलब टकराते नहीं है। मतलब ये जो सब कुछ है इसके पीछे भगवान का हाथ है। अगर भगवान नहीं है तो ये सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तो ये जो भगवान स्वयं अपने भगवत गीता में 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि भगवान बोलते हैं कि ये जो हम देखते हैं फूल की माला, तो फूल की माला में ये जो फूल जो है मतलब कितने मतलब सुंदर, एक के नीचे एक, मतलब कितने अच्छे से वो अरेंज किया हुआ है। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ है कि वो जो फूल के बीच में, वो जो माला के बीच में एक थ्रेड जाता है, वो थ्रेड के वजह से, वो धागा के वजह से ये जो फ्लावर जो है, ये जो फ्लावर का जो ये जो फूल का जो हार जो है कितना मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज हुआ है। तो हम वो जो धागे को नहीं देख पाते, बट उसकी जो फ्लावर की जो फूल का जो हार है वो कितने सुंदर में स्थित है, हम वो देख पा रहे हैं। पर वो जो उसका पूरा आधार जो है, वो जो थ्रेड जो है, वो थ्रेड उसका आधार है। जैसे कि 7.7 में भगवान स्वयं बोलते हैं कि उसी तरह से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड जो है वो मतलब इतने सिस्टमैटिकली जो स्थित है, ये किसके वजह से हुआ है, भले ही हम वो देख नहीं पा रहे। उसी जैसे कि वो जो हम थ्रेड को हम देख नहीं पाते, उसी तरह से जो ब्रह्मांड जो है स्थित भगवान के कारण ये पूरा जो सिस्टमैटिकली ये जो ब्रह्मांड स्थित हुआ है। उसी तरह जैसे कि वो जो धागा जैसा है, उसी तरह से। तो आज का जो श्लोक है, ये जो श्लोक पूरा मतलब श्लोक में ब्रह्मा जी यही नारद मुनि को बता रहे कि जो पूरा जो स्रोत है वो कौन है, भगवान कृष्ण है, और उनके ही निर्देशक में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो स्रोत है, ये जो स्रोत है भगवान कृष्ण ही है बोल के ब्रह्मा जी नारद मुनि को उनका जो आंसर है, उनका जो सवाल है उसका आंसर आज देते हैं। और जैसे कि हम शास्त्र में बहुत जगह पे कोट किया है कि भगवान कृष्ण ही स्रोत है। तो आई विल रीड सम कोट जिसमें प्रभुपाद जी ने अलग अलग अपने जो पुस्तक में लिखे हुए हैं कि एट द एंड जो मूल आधार कौन है, भगवान कृष्ण ही है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऑल्दो द थ्री पुरुषास आर द शेल्टर ऑफ द ऑल यूनिवर्स। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि ये जो पूरा यूनिवर्स का जो शेल्टर कौन है, वो तीन पुरुष, विष्णु, क्षीरोदय विष्णु और महाविष्णु, ये जो तीन जो पुरुष है वो उनके शेल्टर है। पूरा जो यूनिवर्स का शेल्टर वही है। पर प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द थ्री पुरुषा। पर भगवान कृष्ण से ये जो तीन पुरुष है वो भगवान कृष्ण से निकले हुए, तो उनका सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण है। तो वो चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी समझाते हैं। फिर चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी और एक कोट करते हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि thus the personality of Godhead Shri Krishna is the original primarily Lord, the source of the other expansion। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि जो पूरा जो एक्सपांशन है ये भगवान कृष्ण ही ये जो पूरा एक्सपांशन का सोर्स है। Although revealed scriptures accept Shri Krishna as the supreme Lord, और सभी जो शास्त्र है उसमें भगवान कृष्ण ये भगवान कृष्ण सोर्स है करके एक्सेप्ट करते हैं सभी शास्त्र। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य के जो शिक्षा अमृत है उसमें प्रभुपाद जी एक कोट करते हैं।
उसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे कि भगवान विष्णु जो है, यहाँ पे बता रहे हैं, इंग्लिश में तो मैं इसको हिंदी में इजीली रीड कर देता हूँ। इसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं चैतन्य लॉर्ड चैतन्य टीचिंग, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान विष्णु जो हालांकि ये जो प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर सतोगुण के स्वामी है। हम लोग ने जैसा देखा जो मेंटेन जो करते हैं भगवान विष्णु करते हैं, और वो सतोगुण को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि प्रत्येक भौतिक प्रकृति के प्रभाव के संपर्क में नहीं। ऑल्दो जो भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण को स्वीकार करते हैं, पर वो ये जो भौतिक गुण है उसका वो संपर्क में नहीं है। फिर बोलते हैं कि यद्यपि जो भगवान विष्णु है वो कृष्ण के समान ही है, पर भगवान कृष्ण मूल स्रोत है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं ब्रह्म संहिता का। तो ब्रह्म संहिता में एक उदाहरण आता है, जैसे कि एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती जो मूल है वो दूसरे मोमबत्ती को जलाता है। हालांकि मोमबत्ती का जो शक्तियां है दोनों सेम है। अगर हम दो मोमबत्ती को सामने रखते तो दोनों मोमबत्ती का जो पावर है वो दोनों सेम है, पर एक मूल है जो दूसरे मोमबत्ती को जलाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहे कि ऑल्दो भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु दोनों समान है, पर मूल को है, मूल जो सोर्स क्या है भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण से ही भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। तो वह जो कोट है वो प्रभुपाद जी टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण स्रोत है। मतलब उसी तरह से जैसे कि वो मोमबत्ती, जो पहला मोमबत्ती है वो दूसरे मोमबत्ती को जलाता है, तो जो पहला मोमबत्ती वो मूल है, तो उसी तरह जो पहला मोमबत्ती क्या है भगवान कृष्ण है, और उनसे ही सब कुछ निकलता है। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसी पैराग्राफ में कि जो भगवान जी है वो सब भगवान के सेवक है, और वह भगवान के विस्तार है। तो वह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं इन दी कृष्णा बुक में, उसमें प्रभुपाद जी एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं। आई विल रीड दैट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि ओके, तो यहाँ पे एक स्टोरी प्रभुपाद जी बता रहे कृष्णा बुक से कि जब सुदामा भगवान द्वारकाधीश के पास जाते हैं, तो जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, एक चिप्ड राइस उनके साथ लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एक पैराग्राफ यहाँ पे कोट करते हैं जिसमें बताते हैं कि जैसे सुदामा जी पहुंचते हैं भगवान द्वारकाधीश के पास, तो वो क्या करते हैं, he then snatched the bundle of chipped rice which was hanging on the shoulder of the poor brahmana। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि तुरंत जैसी सुदामा जी जब भगवान के पास पहुंचते हैं, तो भगवान तुरंत वो जो चिप्ड राइस है उसको छीनते हैं, जो सुदामा जी के शोल्डर में बांधा हुआ रहता है। और देन क्या बोलते हैं, he packed one corner of his wrapper and said, what is this? My dear friend, you have brought me nice palatable chipped rice. He encouraged Sudama Vipra saying, I consider that this quality of chipped rice will satisfy not only me but the whole creation। तो यहाँ पे वो वर्ड प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान बताते हैं कि ये जो चिप्ड राइस ये सिर्फ मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये जो पूरा जो संसार है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। It is understood from this statement that Krishna is a being original source of everything और is the root of the entire creation। तो इस सेंटेंस से, ये जो छोटा सा एक सेंटेंस है, इससे पता चलता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो पूरा जो क्रिएशन है इसका सोर्स क्या है, भगवान कृष्ण ही है। और आगे बोलते हैं कि as water in the root of tree immediately water to every part of the tree। जैसे कि जब हम जल किसी वृक्ष के जड़ को डालते हैं तो पूरा जो वृक्ष को वो जल प्राप्त होती है।
उसी तरह से जब हम भगवान कृष्ण को कुछ ऑफर करते हैं तो ये जो पूरा ये जो सभी को भगवान ये जो ऑफर है सबको तृप्त करता है। तो वो स्टेटमेंट कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रभुपाद जी भी अपने अलग अलग जो स्टेटमेंट है अलग अलग बुक के द्वारा हमें बता रहे हैं कि बिकॉज प्रभुपाद स्टेटमेंट इज लास्ट, जो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज द लास्ट, बिकॉज प्रभुपाद जी जो भी कहते हैं वो शास्त्र के आधार पर लिखते हैं। तो हमें इससे समझ में आता है कि ये जो पूरा जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। जो भी हमें शक्तियां मिलती है वो भगवान कृष्ण से मिलती है, पर हम उसको देख नहीं पा रहे बिकॉज हम वो लेवल में नहीं है। वी आर नॉट ऑन दैट स्टेज। सो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करना होगा, हमें भगवान कृष्ण के भक्तों की सेवा करनी होगी, तब जाके हम उस अंजन को हमारे आंखों में हम धर पाएंगे, फिर हम भगवान कृष्ण को देख पाएंगे। तो हम ये कब देख पाएंगे, जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे नारद मुनि को बोलते हैं कि पूरा जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण ही है और ये सब कुछ भगवान कृष्ण में स्थित है। तो उसी तरह से आज का जो श्लोक है उसमें नारद मुनि का जो सवाल है उसका जो आंसर है आज वो ब्रह्मा जी लास्ट बता रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी बताएंगे कि किस तरह से ये सब कुछ जो गुण है ये भगवान इसको एक्सेप्ट करके भी इससे निर्लिप्त है, भगवान कैसे अगुणा है वो हम कल के श्लोक में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा एंड मैं ट्राई किया कि जैसे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी ने मतलब उनके क्लास में उन्होंने कुछ मतलब हालांकि बहुत बड़ा क्लास था, ऑलमोस्ट 1.5 hours some points एंड यहाँ पे मैं बोलने का प्रयास किया। तो अगर मुझसे कुछ गलतियां हुआ तो मैं क्षमा चाहूंगा एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को। और आज एकादशी तो स्पेशल थैंक्स टू इस साधु संघ ग्रुप को बोलूंगा कि उनके वजह से मतलब मैं कुछ यहाँ पे बोल पाया और कुछ क्लासेस में भागवतम का सुन पाया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि प्रभु जी हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी बोलते थे कि ये बहुत टेक्निकल है एंड मतलब ये जो पूरा जो अध्याय है बहुत टेक्निक है, तो टेक्निकल पॉइंट्स है, तो जब हम पढ़ेंगे डेली का तब जाके हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इवन दो हम अभी छठवें चैप्टर में एंड 7th चैप्टर भी टेक्निकली रहेगा, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि इसको डेली रीड करने का ताकि इसको समझ पाए इस टेक्निकल पॉइंट्स को। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो इट्स ऑलरेडी इसी का अगर कुछ है ऑन दिस श्लोक का प्रभुपाद जी ने बहुत सरल से मतलब एक दो वो जो उदाहरण देके प्रभुपाद जी ने बहुत सरल से अपने तात्पर्य में बताया हुआ, सो इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल। सो मच सभी को। हरे कृष्णा, सर्वदेव प्रभु दंडवत प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आपका बहुत ही मधुर आवाज में क्लास सुनने मिला, बहुत अच्छा लगा प्रभु एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास। हैप्पी एकादशी। तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, आपको भी एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी। साधु साधु साधुवाद। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को और सबको हार्दिक एकादशी अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। आपके प्रवचन में मुझे थोड़ा सा देरी हो गई लेकिन जो श्रवण करने मिला उसमें आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके, वो बिल्डर का एग्जाम्पल देके समझाया कि कैसे भगवान भी कार्य करते हैं और कराते हैं अपना कार्य संहार का। और इतना अच्छा आपने वो माला का भी एग्जाम्पल देके बताया कि वो थ्रेड जो रहता है
वो दिखता नहीं, लेकिन उससे ही सब जुड़े हुए हैं। तो और फिर आपने ये जो श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स हैं उसमें से भी आपने बहुत अच्छा बताया, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य चरित, श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर कृष्णा बुक से जो सुदामा जी का भी जो आपने एग्जाम्पल लेके बताया, वो भी कुछ नया जानने मिला कि सुदामा जी भी भगवान के लिए वो देते हैं तांदुल, तो उससे भगवान ये ग्रहण करते हैं और सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात, एक आपने बहुत प्रेरणादायक ये सूत्र बताया। धन्यवाद प्रभु जी। और आपने ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज दिया प्रभु जी के हम भगवान को जान नहीं सकते, या हम भगवान से ऐसे वास्तविक रूप में प्रेम या वो हम स्तर पे नहीं है। तो जो लोग करते हैं वो ऐसा जो भाव उनको उनमें भाव आता होगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो स्तर पे नहीं है, तो हमें पहले भक्तों का संग करना होगा, भक्तों की सेवा करनी होगी, तब हमें वो जो है भाव उसका हम थोड़ा सा ये अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा आपने सुबह में ये समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, साधु साधु आपको और साधु साधु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। मैं एक ऐड ये करना चाहता हूँ, ये जो मेंटेनेंस का जो ये आता है, जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएट करते हैं, विष्णु वो मेंटेन करते हैं, और शिव जी उसका ये एनिलेट करते हैं। तो उसमें इस ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी का एक लेक्चर था, उसमें वो बताते हैं कि ये क्रिएट करना वो इजी है, और उसका जो एनिलेशन डिस्ट्रॉय करना वो भी इजी है, लेकिन मेंटेन करना वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। और जैसे वो प्रभु जी भी एक एग्जांपल ऐसा बताते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, वो ऐसा सोचता है कि अभी से मैं जिम जाऊंगा, तो पहले तो बहुत जोश जोश में वो जिम में ऐसा वो पैसा भर देता है, और वो फिर स्टार्टिंग में बहुत जोश जोश में जाता है और जिम करने लगता है, इतना इतना किलो उठाया, इतना किलो एक्सरसाइज किया, ये सब किया। फिर थोड़ा दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, फिर बाद में उसका जो है वो थोड़ा थोड़ा, अरे ये अभी मैं, चलो अभी सैटरडे संडे है तो आराम कर लेता हूँ, वीकडेज में जाऊंगा। फिर धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है, और फिर एकदम से बंद ही हो जाता है वो। प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि कोई ऐसा एकदम जोश जोश में मेडिकल में ले लेता है या इंजीनियरिंग का ले लेता है, और फिर जो सब एडमिशन हो जाता है, पैसा भी भर दिया, और फिर जोश जोश में सब कर दिया, और फिर वो ये प्रारंभ में प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसका एग्जाम सेमेस्टर वो सब आता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो बाद में वो गौर गोपाल प्रभु जी बहुत ऐसे हंसते हुए बता रहे थे, वो ऐसा ही बोल देता, ये मुझसे नहीं होगा, ये हम लोग के लिए नहीं है, ये नहीं होगा ये, तो ऐसा करके वो फिर छोड़ देते। तो मतलब प्रभु जी ये बता रहे थे कि वो मेंटेन करना वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। तो वो प्रभु जी एक्चुअली ये रेफरेंस में बता रहे थे कि हम जो भक्ति जीवन में आते हैं, जैसे आपने बताया कि हम भक्तों का संग करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए साथ में रह के, तो हम भी जैसे भक्ति में आते हैं तो प्रारंभ में बहुत जोश जोश रहता है, जैसे इस ग्रेस सूरत माधव प्रभु जी, इस ग्रेस गोपी और प्रभु जी भी बताते हैं कि प्रारंभ में बहुत जोश रहता है हमें, वो सब ऐसा ये वो ऐसा सर्विंग एटीट्यूड और वो सब भी अप्रोच भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे जाते जाते फिर वो सब चेंजेस आने लगते हैं, और फिर बाद में मतलब हमें पता भी नहीं चलता कभी वो सब जो था स्टार्टिंग का, जो वो हम लोग का एंथुजियाज्म, हम लोग का अप्रोच, वो एटीट्यूड, वो एक समय ऐसा आता है कि वो लुप्त ही हो जाता है, और उसकी जगह फिर और कुछ ही हो जाता है फिर। तो धन्यवाद प्रभु जी, ये आपने बहुत अच्छा ये प्रेरणादायक सूत्र दिया कि हमें भगवान को वास्तविक रूप में समझना है, तो हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा और भक्तों से सेवा करनी पड़ेगी। धन्यवाद प्रभु, साधु साधु, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी आपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। Hare Krishna, Deopan Prabhuji. Thank you so much for adding this point, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा, सर्वोदय गिरधारी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए। और जैसे प्रभु जी ने कहा, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन नेटवर्क का कुछ इश्यू था, तो मुझे भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत कुछ कुछ पॉइंट्स जो थे अपने बहुत अच्छे से बताए थे कि किस तरह भगवान सबसे बड़े होके सब गुणों में गुणों के ऊपर है,
गुणाधीश है, उनके उनके ऊपर किसी भी गुणों का प्रभाव नहीं होता। और फिर वो छोटे बच्चे वाला भी एग्जाम्पल दिया था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, लेकिन बाद में नेटवर्क का बहुत इशू हुआ तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए लेकिन आज के एकादशी के दिन आपके दर्शन हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। माता जी, आप जैसे वरिष्ठ भक्तों के वजह से माता जी हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु जी, माता जी, एंड थैंक यू सो मच साधु संघ ग्रुप फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो मैं खाली जस्ट एक चीज, एक लाइन जो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं, जस्ट आई वांट टू ब्रिंग टू अटेंशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं द इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ओनली। तो कभी कुछ भक्त जो हैं वो भगवान के निराकार जो रूप है उससे आकर्षित हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनका ज्ञान तो है उन लोग को, लेकिन पूरा नहीं है, इसकी वजह से वो लोग हो जाते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के रूप का जो हम लोग ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, जप करते हैं, इट इज द टॉप मोस्ट। तो ये एक पॉइंट जस्ट मुझे हाईलाइट करना था। हरे कृष्णा।